सबसे पहले आज तो अलार्म लगाए हुए नहीं था। समय आते ही बॉडी कहता उठ जा बेटे, तुम्हारे मेहनत करने का समय हो चुका है। तो रूम से थोड़ा बाहर जाते हैं। अभी का मौसम बहुत ठंडी है। ना किसी पक्षी की आवाज़, ना किसी मोटर गाड़ी की आवाज़। सारी दुनिया सोई हुई रहती है और हम अपने सपनों के पीछे भागे हुए रहते हैं। तो आज का सेशन हल्का गर्म पानी से शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपना स्टडी रूम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपको, आप न्यू हो, थैंक यू क्लिकिंग ऑन माय वीडियो। नो ड्रामा, फुल्ली हार्ड स्टडी। बहुत बढ़िया, आपने सुबह 5 बजे से उठकर पढ़ाई की शुरुआत की और अपने लिए ही 18 घंटे का चुनौतीपूर्ण दिन तय किया। यह वाक्य किसी योद्धा के जीवन में यूपीएससी अभ्यर्थी का हर दिन एक संघर्ष है। नींद, थकान, डर और मजाक की अपेक्षाओं से लड़ना पड़ता है। मैं आपको एक लंबा विशुद्ध वर्णन और लिखित देता हूं कि एक यूपीएससी उम्मीदवार के जीवन में का एक दिन 18 घंटे का चुनौतीपूर्ण होता है। एक यूपीएससी उम्मीदवार का एक दिन 18 घंटे का संघर्ष। सुबह की शुरुआत 5 एम से 7 एम तक। अलार्म बजते नींद खुलती है। बाकी लोग अभी गहरी नींद में हैं, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट का दिन शुरू हो चुका है। ठंडा पानी से चेहरा धोते हुए दिमाग पर पहला ख्याल आता है, आज 18 घंटे पढ़ाई करनी है। सुबह का माहौल शांत है, पक्षियों की आवाज़ और किताबों की खूबसूरत। इस समय एनसीईआरटी न्यूज़पेपर एनालिसिस और करंट अफेयर पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन होता है। सुबह दोपहर 7 एम से 1 पीएम तक नाश्ते के बाद दिमाग और तेज़ी से काम करता है। 7 से 10 बजे तक ऑप्शनल सब्जेक्ट की गहरी पढ़ाई। 10 से 1 बजे तक जीएस पेपर, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक के बारे में पढ़ना पड़ता है। बीच बीच में थकान घेरती है, नींद का खिंचाव होता है, लेकिन मन कहता है याद करो सफलता का रास्ता यही है। दोपहर का संघर्ष 1 पीएम से 5 पीएम तक। खाना खाने के बाद शरीर नींद मांगता है। यही समय सबसे कठिन है, जहां आम लोग थोड़ी नींद लेते हैं और वहीं यूपीएससी एस्पिरेंट पानी पीकर, चेहरा धोकर फिर किताबों पर ही झुक जाता है। 1 से 3 बजे तक ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिकल करना है। 3 से 5 तक टेस्ट सीरीज और मॉक प्रैक्टिकल करना है। इस समय दिमाग कहता है रुक जाओ, लेकिन आत्मा कहती है अगर अभी रुक जाओगे तो थोड़ी भीड़ में खो जाओगे। शाम का संघर्ष 5 एम से 9 पीएम तक। हल्की सी चाय और टहलना, फिर किताबों में डूब जाना। 5 बजे से एथिक्स और गवर्नेंस जैसी टॉपिक। 7 से 9 बजे तक रिवीजन और नोट्स बनाना। दोस्तों के कॉल, रिश्तेदार से मैसेज आते हैं, सोशल मीडिया पर मस्ती दिखती है, लेकिन अभ्यर्थी एक के लिए सब त्याग करना असली त्याग पत्र है। और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सभी को त्याग करना एक तपस्या है। रात का संघर्ष 9 पीएम से 11 पीएम तक। दिन भर की पढ़ाई की थकान अब हड्डियों से उतर चुकी है। आंख जल रही है, शरीर आराम मांग रहा है, लेकिन किताब बंद करने से पहले सवाल यह आता है कि क्या मैंने आज सपना लक्ष्य पूरा किया है। 9 से 11 बजे तक रिवीजन अगले दिन का पहला प्लान होता है। मध्य रात्रि का तपस्या 11 पीएम से 1 एम तक होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। एस्पिरेंट का दिमाग अब भी जाग रहा होता है। इस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट कठिन टॉपिक होता है दोहराना, और यही वही पल होता है जो आत्मा कहती है तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन मंजिल पर बहुत तुम्हारा नाम मिलेंगे। सुबह से अगले दिन 1 पीएम से 2:30 एम तक आखिरी 1.5 रिवीजन का एमसीक्यू के लिए थकान हुआ। एस्पिरेंट किताब बंद करना चाहता है और यह सोचता है आज 18 घंटे जी लिए, कल फिर यही जंग फिर लड़नी पड़ेगी। रिश्तेदार कहते हैं इतना पढ़कर भी अगर नहीं हुआ तो। दोस्त मजे कर रहे हैं, तुम घूम रहे हो, लेकिन एस्पिरेंट किताबों के कैद में है। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गेम सबसे दूरी बनाती पड़नी पड़ती है। हर दिन खुद को लड़ाई है, नींद, थकान और असफलता का डर है। लेकिन जब तक रिजल्ट वाले दिन स्क्रीन और सेलेक्टेड लिखा आएगा, तो वही संघर्ष जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन जाएगा।
भाई चाहोगे क्या मैं आपके लिए 18 घंटे का सटीक टाइम टेबल और 5 AM से 2 AM तक बना दूं, जिसमें हर घंटे की पढ़ाई का प्लान हो, ताकि आप बिना उलझे उसी पर चल सके हो। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। नो ड्रामा, ओनली क्लिकबेट, मोटिवेशन स्टोरी। यूपीएससी स्टडी ब्लॉग 18 घंटे स्टडी रूटीन, एक लंबा डिटेल्स और स्क्रीन कंटेंट तैयार करता हूं। इस आप यूपीएससी स्टडी ब्लॉग 18 घंटे में पढ़ाई यूपीएससी 2025, 2026 और 2027 और 2028 की तैयारी में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश करता हूं। दोस्तों, आज का दिन थोड़ा खास है, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि आज 18 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है, ताकि यूपीएससी जैसी परीक्षा को नियंत्रण मेहनत ही सबसे बड़ी हथियार होता है। एक दिन यूपीएससी की तैयारी में मेरा दिन कैसे बीतता है। सुबह के समय में स्टडी ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। आज अलार्म बजता है 2:30 पर। नींद भारी है, लेकिन सपना बड़ा है। 2:45 से 2:30 AM तक फ्रेश होकर स्टडी टेबल पर बैठ जाता हूँ। 30 से 6 AM तक एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी की रिवीजन करता रहता हूँ। सुबह का समय दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और चीज़ों को आसानी से समझने में आसानी होती है। 6 AM से 6:30 AM तक हल्का व्यायाम, चाय और 6:30 से 8 AM तक करेंट अफेयर, द हिंदू, नोट्स और मेकिंग करता रहता हूँ। सुबह से दोपहर 8 AM से 2 PM तक, 8 AM से 11 AM तक प्लोटी, लक्ष्मीकांत, इम्पोर्टेंट चैप्टर PYQ सॉल्व करता रहता हूँ। 11 AM से 11 AM तक ब्रेक, हल्का नाश्ता और 11:30 से 2 PM तक ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी होता है। सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री, PYQ जैसी विषयों को कवर करना बहुत जरूरी माना जाता है। दोपहर शाम 2 PM से 7 PM तक, 2 PM से 5 PM तक इकोनॉमिक्स, न्यूज़पेपर, एनालिसिस, बजट और सर्वरी के बारे में पढ़ना जरूरी है। 5 PM से 5:30 PM तक चाय, रिलैक्सन, थोड़ा वॉक और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करना और मेंस और जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी करना। शाम से रात तक 7 PM से 12 AM तक, 7 से 9 से PM तक एथिक्स, ऐसे, प्रैक्टिक और डिनर के साथ किसी भी विषय को रिवीजन करना जरूरी है। और साथ में आप एक टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। आप पढ़ते समय कैसे चीज़ों को गेन कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा निर्भर करता है। 18 घंटे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते समय कैसे चीज़ों को समझते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। मध्य रात्रि समय 12 AM से 2:30 AM तक, 12 से 1 AM तक प्रीलिम और MCQ प्रैक्टिकल करना और 1 AM से 2 AM तक ऑप्शनल का रिवीजन करना। पढ़ते समय हमें यह डिसाइड करना है कि पढ़ते समय पहले इसको क्या लेना है और क्या छोड़ना है। दोस्तों, ये था मेरा 18 घंटे का स्टडी ब्लॉग। आसानी नहीं है, लेकिन यूपीएससी का सपना आईएएस आईपीएस बनने का हर संघर्ष का समर्थन बना देता है। अगर आपके ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये 18 घंटे की मेहनत सिर्फ एक दिन की कहानी है। असली सफलता कंसिस्टेंसी से मिलती है। किसी भी तैयारी के करने से कंसिस्टेंसी बनना जरूरी है। आप चाहते हैं कि इससे टाइम टेबल और वीडियो नोट्स बनाते हुए शॉर्ट किताबों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप चाहेंगे मैं इसी पर एक ब्लॉग स्टडी करते समय हमें पहले ही प्लानिंग करना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है। थकान लेकिन मुस्कुराता चेहरा, टेबल पर किताबों बिखरी हुई है। दोस्तों, यह था मेरा 18 घंटे का स्टडी ब्लॉग। आसानी नहीं है, लेकिन आईएएस बनने का सपना हर त्याग को समर्थन बना देता है। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेसफुल। आप इनमें टाइम टेबल, बैकग्राउंड में हल्का इंटरटेनमेंट म्यूजिक कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कोई एसएससी, रेलवे की परीक्षा नहीं होती है। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसे धैर्य
और अनुशासन की आवश्यकता होती है। सभी का सपना होता है कि यूपीएससी 21 वर्ष की उम्र में हो जाए तो सबसे बेहतर मानी जाती है। यूपीएससी की तैयारी किसी काम से कम नहीं होती है। जल्दी में सुबह में उठना, अलार्म लगाना और सही चीज़ों को पढ़ना और उसे बार-बार रिवाइज करना और अपने समय पे अलार्म सेट करना, सभी को ध्यान में रखना एक यूपीएससी एस्पिरेंट का यह कर्तव्य है। यूपीएससी की तैयारी में सभी चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी माना जाता है और यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी बुक को पढ़ना सबसे जरूरी माना जाता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स। न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण। तैयारी करते समय सभी विषयों को नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में उससे ज़्यादा मदद मिलता है। जितना भी आप पढ़ाई किए, हफ्ता में एक दिन रिवीजन करना जरूरी होता है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वह चीज़ों को धीरे धीरे आप भूल भी सकते हैं। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और प्रीलिम की तैयारी करते करते समय आप मेंस का भी तैयारी कर सकते हैं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। मेंस एग्जाम में 250 शब्द को आपको लिखना पड़ेगा, तो सुबह में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करें तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मैं सुबह 100 से 200 शब्द लिखने की डेली कोशिश करता हूँ। प्रीलिम में आपको सीसेट में 33% अंक लाना होता है, उससे आपकी क्वालिफाई होता है, तभी आपका पेपर जीएस पेपर चेक किया जाएगा, अर्थात नहीं। सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग की खेल होता है। आप मेंस राइटिंग में जितना स्पीड लिखते हैं उतना आप स्पीड परीक्षाओं में लिख सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको 100 से 250 शब्द लिखने की कोशिश करें। सुबह में आप व्हाइट पेज में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मेरा रूटीन है सुबह में उठकर एक व्हाइट पेज में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करना। उसके बाद न्यूज़पेपर की एनालिसिस करना, करंट अफेयर की प्रैक्टिकल करना और पी बाई क्यू सॉल्व करना। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।